उमरो यार सफ़र करता हुआ एक सराय में ठहरा, तो चूंकि सफ़र की वजह से वो बेहद थका हुआ था, इसलिए खाना खाते ही वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन अभी इसे वहाँ लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाजे पर दस्तखत की आवाज़ सुनाई दी। उमरो यार दस्तक की आवाज़ सुनकर बेख्तियार उठ बैठा। वो हैरान था कि इसके दरवाजे पर दस्तखत देने वाला कौन हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो कोई भी इससे वाकिफ़ नहीं था। कौन हो? उमरो यार ने ऊंची आवाज़ में कहा। दरवाज़ा खोलिए ख्वाजा उमरो, मैं यहाँ के बादशाह का ख़ास एलची हूँ। बाहर से आवाज़ आई तो उमरो यार बिस्तर से उठा और इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर वाकई एक आदमी मौजूद था जिसके जिस्म पर शाही लिबास था। आओ अंदर आ जाओ, उमरो ने एक तरफ हटते हुए कहा। तो एलची अंदर आ गया और इसने उमरो को बड़े मौदबाना अंदाज में सलाम किया। कुर्सी पर बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारा बादशाह कौन है और तुम मुझे कैसे जानते हो, जबकि यहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता, उमरो यार ने कहा। तो एलची कुर्सी पर बैठ गया। ख्वाजा उमरो, ये तुम्हारी भूल है कि तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम तो पूरी दुनिया में मशहूर हो। तुम जैसे ही इस मुल्क की सरहद में दाखिल हुए तो हमारे बादशाह को इत्तला मिल गई और ये मुल्क नासान है और हमारे बादशाह का नाम अलब बादशाह है। अलब बादशाह आजकल बेहद परेशान हैं क्योंकि एक वैशी बूढ़े जादूगर ने, जिसका किला यहाँ से दूर एक वीरान इलाके में है, वो अलब बादशाह के फौजियों को पकड़कर अपने किले में ले जाता है और फिर इन्हें हलाक करके इनका खून पी जाता है। इनकी लाशें वापस फेंक देता है। अलब बादशाह ने फौजें लेकर इस पर हमला किया, लेकिन चूंकि वो बहुत बड़ा जादूगर है, इसलिए फ़ौजों के जाते ही किला गायब हो जाता है। जब अलब बादशाह को इत्तला मिली कि दुनिया का सबसे बड़ा यार ख्वाजा उमरो यार इसके मुल्क में आया है, तो वो बेहद खुश हुआ। इसने तुम्हें बुला भेजा है ताकि तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी का इनाम देकर इस जादूगर का खात्मा कराए, एलची ने तफसील बताते हुए कहा। और इनाम का सुनकर उमरो की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, अगर इनाम की बात है तो मैं ज़रूर चलूँगा, उमरो ने खुश होते हुए कहा। और फिर तैयार होकर वो बादशाह की एलची के साथ इसकी बग्गी में सवार होकर शाही महल की तरफ रवाना हो गया। वहाँ अलब बादशाह ने इसका बड़ा जोश अंदाज में इस्तकबाल किया। इसने बेहद तारीफ़ की और पेशगी इनाम के तौर पर इसे बहुत से हीरे जवाहरात दिए। ख्वाजा उमरो, अगर तुम इस वहशी जादूगर का खात्मा कर दो तो मेरा वादा है कि मैं अपना आधा ख़जाना तुम्हें इनाम में दे दूंगा, बादशाह ने कहा। तो उमरो बेइख्तियार खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि मुल्क नासान के ख़जाने के बारे में इसने सुन रखा था कि वो बहुत बड़ा ख़जाना है। मुझे तफसील बताएं बादशाह सलामत, कहाँ रहता है नामुराद वहशी जादूगर? मैं अभी और इसी वक्त इसके खात्मे के लिए रवाना हो जाना चाहता हूँ, उमरो यार ने खुश होते हुए कहा। यहाँ से काफ़ी दूर एक वीरान इलाका है, वहाँ इसका किला है, लेकिन जैसे ही फ़ौज वहाँ जाती है या कोई काफ़िला जाता है तो ये किला गायब हो जाता है। अलबत्ता अगर अकेला कोई फ़ौजी वहाँ जाता है तो फिर ये किला गायब नहीं होता, बल्कि वैशी जादूगर इस फ़ौजी को पकड़कर किले में ले जाता है और फिर इसका खून पी जाता है, बादशाह ने कहा। फ़ौजी के अलावा कोई आम आदमी जाए तो? उमरो ने पूछा। नहीं, वो वैशी जादूगर सिर्फ फ़ौजी को नज़र आता है और फ़ौजी को ही पकड़ता है। दूसरा आदमी चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो, इसे ना इसका किला नज़र आता है और ना वो वैशी जादूगर, बादशाह ने जवाब दिया। फिर तो मुझे भी फ़ौजी बनकर वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो फ़ौजी घोड़ा भी नहीं है, उमरो ने कहा। घोड़े की फ़िक्र मत करो ख्वाजा उमरो, जंगी घोड़ा तुम्हें मुहैया कर दिया जाएगा और तुम घोड़े पर बैठकर तलवार लहराते हुए जाना। फिर वो वैशी जादूगर लाजमन तुम्हें फ़ौजी समझकर किले में ले जाएगा और फिर तुम अपनी अय्यारी से इसका खात्मा कर देना, बादशाह ने कहा। तो उमरो ने इस बात में सर हिला दिया। दूसरे रोज़ सुबह को नाश्ते से फारिग होकर उमरो यार ने इस्तबल में जंगी घोड़ा हासिल किया और इस पर बैठ गया। घोड़े के सर और गर्दन के गिर्द फ़ौजी अंदाज का कपड़ा लिपटा हुआ था। इसके माथे पर फौलादी सींग भी थे, क्योंकि जंगी घोड़े इन सींगों की मदद से भी मुखालिफ घोड़ों और सिपाहियों को मार डालते थे। उमरो जंगी घोड़े पर बैठा और इसने तलवार हाथ में पकड़ ली। दूसरे लम्हे इसने घोड़े को एड़ लगाई तो घोड़ा बिजली की सी तेज़ी से भागता हुआ इस तरफ को बढ़ने लगा जिधर
इस वैशी जादूगर का किला था। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद उमरों को वो किला नज़र आ गया। एक ऊंचे टीले पर बना हुआ था। इसी लम्हे ऐसे किले के करीब ही एक आदमी का चेहरा नजर आने लगा। इसने सर पर पट्टी बांध रखी थी। इसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें थी। सर और दाढ़ी के बाल बिखरे हुए थे और वो वाकई कोई वैशी आदमी नजर आ रहा था। फिर चंद लम्हों तक इसकी शक्ल नजर आई और फिर गायब हो गई। और फिर थोड़ी ही देर बाद उमरों को अचानक महसूस हुआ जैसे इसकी आंखें बंद होती जा रही हों। इसे इंतहाई ज़ोर की नींद आ रही हो। इसने आंखें खोलने की बेहद कोशिश की, लेकिन बेसुध इसकी आंखें बंद हो गईं और दिमाग पर जैसे सियाह चादर सी फैलती चली गई। फिर इसके जहन में रोशनी की लकीर सी नमूदा हुई और आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलती चली गई। इसके साथ ही इसकी आंखें खुल गईं। पूरी तरह होश में आते ही उमरों ने देखा कि वो एक बड़े से कमरे में मौजूद था। कमरे के सामने दरवाजे के बजाय लोहे की मोटी मोटी सलाखें थीं। उमरों ने जल्दी से अपनी ज़मीन की तरफ देखा, लेकिन ये देखकर इसका दिल दक से रह गया। ना ही इसकी तलवार इसके पास थी और ना ज़मीन। तलवार की तो उसे इतनी फ़िक्र न थी, लेकिन ज़मीन के बगैर वो किसी काम का ना था। वो जल्दी से उठा और सलाखों की तरफ बढ़ गया। अरे यहाँ कोई है जो मेरी बात सुने? अरे कोई है? उमरों ने सलाखें पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए कहा। क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? अचानक एक तरफ से एक मुलाजिम ने सलाखों की तरफ आते हुए कहा। इसके हाथ में तलवार थी और इसके जिस्म पर मुलाजमों जैसा लिबास था। तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? मुझे किसने इस जेल खाने में कैद किया है? उमरों ने जानबूझकर कहा ताकि इस मुलाजिम से वो इस जादूगर का असल नाम मालूम कर सके। ये हमारे आका बशनाक जादूगर का महल है और तुम बशनाक जादूगर के कैदी हो। आज रात बशनाक जादूगर तुम्हें हलाक करके तुम्हारा खून पिएगा, मुलाजिम ने जवाब देते हुए कहा। बशनाक जादूगर? ओ ये वही जादूगर तो नहीं है जो अपने सर पर पट्टी बांधता है? उमर अय्यार ने फौरी ही कहा। हाँ, क्यों? मुलाजिम ने हैरान होकर पूछा। ओ इसे फ़ौरन जाकर कहो कि मेरी बात सुने, वरना आज रात पड़ने से पहले वो खुद हलाक हो जाएगा, उमरों ने कहा। किस में हिम्मत है कि हमें हलाक कर सके? अचानक एक गसीली आवाज़ सुनाई दी और उमर अय्यार ने देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी जिसके जिस्म पर सुर्ख रंग का लिबास था इसकी तरफ आ रहा था। इसके सर और दाढ़ी के बाल बिखरे हुए थे और सर पर पट्टी बंधी हुई थी। ये वही वैशी जादूगर था जिसका चेहरा इसने देखा था। तुम बिशनाक जादूगर हो? उमरों ने कहा। हाँ, हमारा नाम बिशनाक जादूगर है और आज रात हम तुम्हारा खून पिएंगे। हमें फ़ौजियों का खून पीने का बेहद शौक़ है, वैशी जादूगर ने कहा। तो फिर सुनो बिशनाक जादूगर, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि आज रात पड़ने से पहले ही तुम हलाक हो जाओगे, क्योंकि मैं फ़ौजी नहीं हूँ। मेरा नाम ख्वाजा उमरों है और मैं तिलस्म होशरुबा के शहनशाह अफरासियाब का शाही हकीम हूँ, हकीमुल हिकमा शाही हकीम। और ये भी बता दूँ कि शहनशाह अफरासियाब को आज सुबह जादू देवता का पैगाम मिला था कि वो तिलस्म होशरुबा में ऐसे तमाम जादूगरों को जो सर पर पट्टियाँ बांधते हों इन्हें कैद खाने में डाल दे, क्योंकि जादू देवता ने फैसला किया है कि ऐसे तमाम जादूगरों को रात पड़ने से पहले हलाक कर दिया जाए। शहनशाह अफरासियाब का एक करीबी अजीज़ काले पहाड़ों में रहता है। इसकी भी आदत है, वो सर पर पट्टी बांधता है और शहनशाह अफरासियाब ना चाहता था कि वो भी हलाक हो जाए, इसलिए इसने मुझे जंगी घोड़ा देकर भेजा कि मैं जल्द इसके पास पहुंचकर इसे ये सारी बातें बता सकूं, ताकि वो सर से पट्टी उतार दे, क्योंकि इसे पट्टी बांधने का बेहद शौक़ है। इस तरह इसकी ज़िंदगी बच जाएगी, मगर तुमने मुझे कैद कर लिया है, उमर अय्यार ने अपनी अय्यारी का जाल फैलाते हुए कहा। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर मैं ये पट्टी उतार देता हूँ, मुझे इसके बांधने का कोई शौक़ नहीं है, वैशी जादूगर ने कहा। और फिर इसने पट्टी उतार दी। अब इस पट्टी को तुम कहाँ फेंकोगे? उमरों ने पूछा। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? वैशी जादूगर ने चौंक कर पूछा। इसलिए कि अगर इस पट्टी को तुमने वो खास तेल लगाए बगैर फेंक दिया जो मेरे पास है, तो फिर रात पड़ते ही इस पट्टी को खुद ब खुद आग लग जाएगी, और जैसे इस पट्टी को आग लगेगी तो तुम भी साथ ही जल जाओगे।
اس لیے اس پر خاص تیل لگانا پڑتا ہے تاکہ اسے آگ نہ لگ سکے۔ عمرو نے کہا، کہاں ہے وہ تیل؟ مجھے دو تاکہ میں اس پٹی پر لگا سکوں۔ تم نے تو مجھے خواہ خواہ الجھن میں ڈال دیا ہے۔ اگر تم طلسم ہوشربا اور اس کے شہنشاہ افراسیاب اور جادوگر دیوتا کا نام نہ لیتے تو میں سمجھتا کہ تم ویسے ہی باتیں کر رہے ہو، لیکن اب تمہاری باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا ہوں۔ وحشی جادوگر نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا، وہ میرا تھیلا کہاں ہے؟ وہ مجھے دو، میں تمہیں اس میں سے خاص تیل نکال دیتا ہوں۔ عمرو عیار نے کہا تو وحشی جادوگر نے ہاتھ فضا میں لہرایا تو اس کے ہاتھ میں عمرو عیار کی زنبیل آ گئی جو اس نے عمرو عیار کی طرف بڑھا دی۔ عمرو عیار نے جلدی سے زنبیل لے لی۔ اس کے چہرے پر اب اطمینان کی جھلکیاں ابھر آئی تھیں۔ اب اس جیل سے مجھے باہر نکالو، اور ہاں یہ بتاؤ کہ تمہاری جان تو تمہارے اندر ہی ہے نا؟ عمرو عیار نے کہا تو وحشی جادوگر نے فضا میں ہاتھ لہرایا تو جیل کی سلاخیں غائب ہو گئیں اور عمرو باہر آ گیا۔ ہاں، میری جان میرے جسم کے اندر ہے۔ میں بہت بڑا جادوگر ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی دوسری چیز میں جان رکھنے کی؟ وحشی جادوگر نے کہا تو عمرو عیار نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا، اور پھر جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں خنجر سلیمانی تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے خنجر وحشی جادوگر کے دل میں اتار دیا۔ تم بڑے جادوگر نہیں ہو بلکہ احمق جادوگر ہو، عمرو نے کہا۔ خنجر لگتے ہی وحشی جادوگر نے چیخ ماری اور نیچے گر کر چند لمحے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی سارا قلعہ بھی غائب ہو گیا، اور پھر وحشی جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی کہ اسے دھوکے سے مارا گیا ہے۔ عمرو نے وحشی جادوگر کے ہلاک ہونے کے بعد خنجر سے اس کی گردن کاٹی اور گھوڑے کو تلاش کر کے اس پر سوار ہوا اور واپس بادشاہ ناساں کی طرف چل پڑا تاکہ اس سے آدھا خزانہ لے سکے۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔